अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ आप जहाँ की भी मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक हुए और खुश रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज फिर से मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। इस रेसिपी का नाम है गोश्त कढ़ाई, बीफ कढ़ाई। आप इस रेसिपी को सेम रेसिपी को मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, इसी तरीके से थोड़े बहुत टिप्स दूंगी इसमें, उससे उस टिप्स को देख के बनाइएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनेगी। और अगर आप चिकन में बनाना चाहते हो तो उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, सेम यही वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी मेरे चैनल पर लिंक आ रहा होगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको वो चिकन कढ़ाई की रेसिपी मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इंग्रेडिएंट की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ खानी सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलते हैं अपनी इंग्रेडिएंट की तरफ। तो ये मैंने गोश्त लिया तकरीबन 1 किलो है, उनके मीडियम साइज जैसे हम सालन की बोटी करते हैं उसको मैंने बना लिया है। तो अब इसको क्या काम करेंगे, मैंने साफ कर लिया है। तो मैं आपको जो रेसिपी की सारी जो मिसालें हैं, इंग्रेडिएंट हैं, वो जो स्पाइसेस है क्या क्या डालना, मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। तो इसलिए पहले मैं गोश्त का वो कर रही हूँ कि गोश्त का मैटर क्या करना है। तो मैं गोश्त को अभी क्या करने वाली हूँ ये मैं एंड पे जाके बताऊंगी कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। तो ये गोश्त का 1 किलो है, तो मैंने साथ ये कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है 1 कप ऑयल। आप जो है उसमें पतीली में जब मिट्टी के कुन्नी में बनाना चाहते हैं, कढ़ाई में, वो आपकी भी मर्जी। ये नहीं कि मैं इसमें बना रही तो आप भी इसमें बनाएंगे तो बनेगी। हमने सालन बनाना, सालन को सही तरीके से बनाना, वो ये मैटर नहीं है कि हम किस में बना रहे हैं। तो ये आप घी में या ऑयल में जिसमें आप बनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी। तो मैंने ये लिए गर्म कर लिया। आप हम इसमें डालेंगे गोश्त। तकरीबन तेज़ आंच पे मैं इसको फ्राई करूँगी 5 मिनट के लिए। और ये कुछ दिखा दूंगी, ये प्याज वगैरह चीज़ें मैंने साथ रखी हैं। इतनी देर में प्याज वो होएगी, हम इतनी देर में सिर्फ लहसुन अदरक हमने कुटना है और इतनी देर में गोश्त हमारा हो जाएगा। तेज़ आंच पे हमने सिर्फ फ्राई करना है इसको 2 से 3 मिनट। और ये मैं क्यों कर रही हूँ मैं आगे जाके आपको बताऊंगी इससे क्या होता है। ये मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए करा है, तेज़ आग पे फ्राई करा है। मैंने पकाना नहीं था इसको। मैंने क्यों ये करा है मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगी। और ये आपको ऑयल कितना नजर आ रहा है इसलिए मैं बताऊंगी कि ये ऑयल कहाँ से आया है। एंड पे बताऊंगी कि ये मैंने क्यों करा था, क्योंकि कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं इसलिए मैं आपको एंड पे बताऊंगी इसका। और मैंने सिर्फ इतनी देर के लिए ये करा है कि मैंने लहसुन और अदरक उसको कूटा है, उसको मैंने पीसा है और साथ में प्याज काट लिया। उसके बाद मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए मैं अब इसको इसके साथ इसकी मदद से इस तरह निकालूंगी। उसके बाद क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये देखिए, अब इसमें मैं डाल दूंगी जो मैंने इस तरह गोश्त निकाली। अब इसमें मैं डाल दूंगी इसी के अंदर जो मेरे पास प्याज कटी हुई है, 1-3 साइज की प्याज कटी हुई या मीडियम साइज की, उसको मैं डाल दूंगी। और ये देखिए आपको ऑयल का जो है कलर से नजर आ रहा होगा जैसे घी है। और मैं आपको ये टिप देती हूँ, एक ये वाली टिप है, पहली टिप कि जो गोश्त होता है ना, गोश्त के अंदर जो थोड़ी बहुत चर्बी होती है, उसका जो फैट होता है फ्राई करने से वो निकल के आ जाता है। हमने इतना ऑयल नहीं डाला था, देखिए उसके कितना, और उससे टेस्ट भी अच्छा होता है। अब इसमें हम करेंगे ये प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतना नहीं करना क्योंकि कढ़ाई गोश्त में इतना नहीं होता। तो दूसरी टिप जो है मैं आगे जाके देती हूँ, प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं, उसके बाद दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये रहा जो गोश्त मैंने निकाल लिया, हमने बिल्कुल पकाया नहीं, हमने सिर्फ 5 मिनट पे तेज़ आग पे वो फ्राई करा इसको। और ये हमारी प्याज अभी हो रही है, ब्राउन हो जाती है, उसके बाद दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और 1-2 मेरे पास फरमाइशें आई हुई हैं, उनका नाम मैं लेने वाली हूँ एंड पे। तो रेडी हो जाओ कि वो मुझे फरमाइशें हैं और ये उसके साथ क्या करना है एंड पे बताऊँगी। क्योंकि आप लोग मेरा इतना साथ दे रहे हो तो मेरा भी हक बनता है कि आप लोगों की जो आप लोग मुझे कमेंट में जाके फरमाइश करते हैं मुझे पूरी करनी चाहिए। तो मैं सॉरी बहुत लेट हो गई है, तो बहुत ही जल्दी वो फरमाइशें पूरी होने वाली है। वो कौन सी है वो एंड पे जाके बताऊँगी आप लोग। प्याज जो है हमारी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट, 1.5 चाय का चम्मच अदरक पेस्ट और 1 हरी मिर्च कटी डालेंगे। क्या हम 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। ये क्यों नहीं डाली इसमें, टेस्ट इससे जो होता है टेस्ट अच्छा होता है। और एक टिप ये भी है, अगर हरी मिर्च आप इसके साथ डाल देते हो ना अभी यहाँ पे, तो ये हरी मिर्च फ्राई होके जब गोश्त के साथ होती पकती मसाले के साथ, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त मसाले में होता है। जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाते हैं कढ़ाई तो हमें कितनी ज़बरदस्त लगती है। यही तरीका है जो वो हरी मिर्च वगैरह साथ ये डालते हैं। हमने लहसुन अदरक को पकाना नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे, शामिल साथ ही कर देंगे ये जो हमारे पास टमाटर कटे हुए इस तरह इस शेप में, क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं तो हम इस शेप में काटेंगे। मैंने कोई तकरीबन 3 लार्ज साइज़ के टमाटर लेनी है, तो मैंने उनको इस तरह से गोल काट लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें हमने पानी नहीं डालना इसमें,
मसाला अच्छी तरीके से भुना होता है ना, हर सालन में मसाला अगर अच्छी तरीके से भुना हो ना तो वो सालन का जायका भी बहुत अच्छा आता है। मिसाले के ऊपर होता है कि हम मसाला किस तरीके से डालते हैं, कौन से टाइम पे डालते हैं, क्या करते हैं, तो सब भी सही होता है। हमें यहाँ पे क्या करना है मैं दिखाती हूँ। हम यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के लिए टमाटर सौगी होने तक हम इसको बंद करके रख देंगे, 5 मिनट ताकि टमाटर थोड़े से हमारे कच्चे पक्के हो जाएं। उसके बाद जो है मैं दिखाती हूँ, नेक्स्ट मिसाले दिखाती हूँ कि क्या कौन कौन से हैं। ये मेरे पास हैं कुछ मिसाले जो इसमें मैं शामिल करूँगी। उसमें क्या है कि एक तो है वो 1 चाय का चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच मेरे पास है नमक मिर्च जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, यानी कि सॉल्ट। क्योंकि नमक मिर्च जो होती है कुछ लोग ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नमक कम खाना पसंद करते हैं, तो नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डालें आप। तो मैं हमेशा कम डालती हूँ, कम डालने से जो होता है कि मैं चेक करके हमेशा बाद में डाल सकती हूँ, अगर ज़्यादा हो तो निकाल नहीं सकते। तो 1-1.5 चाय का चम्मच भर के है धनिया पाउडर, मैंने खुद घर में इसको करा हुआ क्रश, और 1.5 चाय का चम्मच है ज़ीरा पाउडर, और 1 चाय का चम्मच है हल्दी पाउडर, आधी चाय का चम्मच है काली मिर्च पाउडर, और 1.5 चाय का चम्मच भर के है गरम मसाला, होममेड गरम मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताएं, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तो ये हैं मिसाले, जब तक हमारे टमाटर होते हैं उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो कच्चे पक्के हो गए हैं, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है इनको। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो सारे मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो डाल देते हैं। मसाले डालने के बाद हम थोड़ा सा तो तकरीबन 1 घूंट पानी का डालेंगे, 2-3 चम्मच जो पानी होते हैं वो डालेंगे, और हम इसको तकरीबन, तो ये देखिए मैंने मसाले डाले, हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए पानी डाल के मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। हमें अच्छी तरीके से मसाला भुनना, क्योंकि मसाला ही ये हमारा टेस्ट लाएगा खाने में। तो हम इसको करके इसमें कर देंगे। अब हम यहाँ पे गोश्त भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गोश्त इसलिए नहीं डालूंगी कि गोश्त के साथ मसाला भी भुना जा सकता है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको पकाऊंगी 5 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं गोश्त डालूँगी इसमें, ताकि अच्छा मसाले का भी टेस्ट हो, गोश्त का भी, क्योंकि कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं तो हमें अच्छी तरीके से मसाला भी भुनना चाहिए। तो ये मैं अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा कर लूँगी। ढक्कन नहीं रखना, बिल्कुल ऐसे ही पकाना है, क्योंकि हमने गलाया गोश्त, तो आपको पता है गोश्त में टाइम लगता है, तो जब तक गोश्त गलेगा तब तक मसाले का वो सारी चीज़ें गल जाएंगी। हमने फिर ढक्कन उठा के इसका अच्छी तरीके से वो करना है। इसको 5 मिनट देने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक इसको अच्छी तरीके हमने मीडियम आग पे करके पकाना है मसाले। उसके बाद तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको मसाले को भी भून लिया साथ, और ये टमाटर जो आपको खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बताया था कि ये साथ ही गल जाएंगे, और जो टमाटर होते हैं ये गोश्त के साथ गलेंगे तो और टेस्ट अच्छा लगता है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो गोश्त है हमारा, जो मैंने फ्राई करके वो निकाल लिया था। अब इसको क्या काम करेंगे, मीडियम स्लो पे करके हमने पकाना। मैं पानी वगैरह इसमें अभी बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी। हमने इसको पकाना तकरीबन, जो गोश्त का अपना पानी निकलेगा, और ये पानी इस पर करके अच्छी तरह से भून के बताऊँगी कितना टाइम लगा है। तो ये हम जो हैं मीडियम स्लो करके हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद बताऊँगी कि क्या करना है, क्योंकि हम गोश्त की बुनाई करेंगे साथ। उसके बाद बताती हूँ 10-15 मिनट के बाद। देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं सॉरी। तो मैं साथ हर 5 मिनट के बाद उठा के हिलाती रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करना। तो ये देखिए मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, टमाटर का पानी अपना, गोश्त जो अपना पानी था वही हुआ इसमें ट्राई। अब जो और अच्छा टेस्ट करने के लिए और दोबारा टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें तकरीबन 2 चाय के चम्मच लेमन जूस डाल देंगे। आपके पास फ्रेश लेमन तो वो भी कर सकते हैं। मैं 2 चाय के चम्मच लेमन जूस डालूंगी, और इसमें मैं डालूंगी होममेड योगर्ट, में घर में खुद बनाई है दही। ये अगर आप इसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं दिखाती हूँ जो मैंने खुद बनाई है, तकरीबन अभी रन हो गई थी बन के। ये देखिए ये ज़बरदस्त है। मेरे चैनल पे ये इसकी रेसिपी भी मौजूद है। अगर आप रेसिपी देखना चाहते हो, मेरे चैनल का नाम है कुकिंग हर्टेज फूड रेसिपीज विद यास्मीन, तो आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे दही की। ये बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी है। तो दही डालने के बाद हम जो है तकरीबन अब इसकी जो गोश्त जो है तकरीबन मेरा जो है वो गल चुका है 40%। अब हम बुनाई करेंगे अच्छी तरीके से, बुनाई करने। अब बुनाई का काम है, बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई करनी है, तकरीबन 10 से 15 मिनट बुनाई होगी। उसके बाद क्या होगा वो दिखाती हूँ मैं आपको। हमने अब बुनाई करनी, क्योंकि बुनाई से ही गोश्त की जो हमक है वो ख़त्म होएगी, और मसाला और अच्छी तरीके से भुना जाएगा, क्योंकि कढ़ाई गोश्त बनाने तो ये बुनाई तो बहुत ज़रूरी होती है। मसाला भुना ही अच्छा लगता है। देखिए अब हम अच्छी तरीके से तकरीबन लो टू मीडियम पे बुनाई करेंगे 10 से 15 मिनट। उसके बाद दिखाती हूँ।
गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और गोश्त ऑलमोस्ट ऑन पॉइंट गल चुका है। मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था। अगर आप लोगों को गोश्त नहीं गलेगा यहाँ पे इस मुकाम पे आके भी, तो आप क्या काम करेंगे, आधा ग्लास पानी का डाल के उसको धीमी आंच पे यानी स्लो मीडियम पे करके ढक के उसको 10-15 मिनट के लिए पका सकते हैं। और यहाँ पे आप नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से बन गया। और यही निशानी है कि पता चलेगा कि ये कढ़ाई गोश्त बना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्या शाम करेंगे, हमने थोड़ा सा हेल्प और धनिया डाल दीजिए। अभी धनिया हम ऊपर भी डाल सकते हैं, वो भी डालूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। और थोड़ा सा हम जो है क्रश किया हुआ ये डाल देंगे इसमें जिंजर। और इसको करने के बाद हम तकरीबन कोई इसको मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हरी मिर्च भी है, लेकिन हरी मिर्च अभी नहीं डालूंगी, कुछ काफ़ी पहले हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम है तो हम डाल सकते हैं, और हरी मिर्चें कम है तो आप हरी मिर्चें काट के डाल सकते हैं। दम पे रख देते हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद ये देखिए कढ़ाई गोश्त बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल ऑन पॉइंट, ज़बरदस्त। ये जो है मेरा जो कढ़ाई गोश्त बन के रेडी हो गया, इतना खूबसूरत लग रहा है, कलर भी। जब मैं डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और मुझे एक बात याद आ गई जो मैंने आप लोगों से शुरू में बोली थी कि मैं आयन पे बोलने वाली हूँ, जो फरमाइश आ गई वो पूरी करने वाली हूँ। वो फरमाइश ये आई हुई थी मेरी, और मैं माजरत चाहती हूँ, काफ़ी लेट हो गया और मैं बहुत जल्दी वो फरमाइश पूरी करने वाली हूँ। फरमाइश ये है, एक है फ्रूट चाट की और दूसरी ये है कि रसमलाई की। ये दोनों बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए ये आपकी पूरी करूँगी फरमाइश। मैं भूली नहीं हूँ, बिल्कुल याद है, बस थोड़ी बिजी थी, मसरूफियात थी, तो बहुत ही जल्दी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आई थिंक मैंने दूसरी वाली जो चिकन वाइट कढ़ाई की जो आई हुई थी फरमाइश, मैंने वो कर दी। उसके जो लिंक है वो मेरे चैनल पे इसमें रेसिपी में आ रहा होगा, तो आप क्लिक कर सकते हैं। तो बहुत सारी इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। व्लॉग्स हैं और मार्केट के रिलेटेड, जहाँ पे जो अच्छे अच्छे प्लेस होते हैं, शॉपिंग एरियाज और शॉपिंग सेंटर्स, शॉपिंग की वीडियो, ब्यूटीज हैक्स, हेयर ऑयलिंग, जो फेस क्रीम्स, बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट करें और जाके देखिए। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका निकाल के। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मज़े का। देखिए मैंने निकाल लिया है फाइनल लुक। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा धनिया और अदरक और हरी मिर्ची, उसके बाद में दिखाते हैं। तो ये है जी फाइनल लुक बीफ कढ़ाई, गोश्त कढ़ाई का, बाल्टी गोश्त जिसे कहते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाना सिखाया है। आप उसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ बनाया है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है रोटी और नान के साथ स्पेशली। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आऊँगी इस दफ़ा। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।